जब किसी अनचाही मेहमान की वजह से प्यार की जंग और दिल का तूफान एक ही घर में उठने लगे, तो क्या कोई चुप रह पाएगा? एक ही कमरे में तीन दिल और हर किसी की चाहत एक ही इंसान, शिवांश। क्या प्रार्थना अपना प्यार हार जाएगी या सोनालिका को सबक मिलेगा? नीचे पढ़ें इस हाई वोल्टेज ड्रामे का पहला भाग। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी हो चुकी है, पर अब हो गई है, तो मतलब हो ही गई है। शिवांश की ये बात सुनकर प्रार्थना एकदम चौंक जाती है। उसके हाथ से पानी का ग्लास गिरते गिरते बचता है। इतने में सोनालिका पीछे से आकर बोलती है, ग्लास बाहर ले जाओ प्रार्थना। वैसे भी छोटे लोग और उनकी सोच इस घर में नहीं चलती। प्रार्थना कुछ कह नहीं पाती, बस गहरी सांस लेकर ग्लास लेकर बाहर जाने लगती है। पर तभी सोनालिका रुकने का इशारा करती है और बोलती है, शिवांश रुकिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर प्रार्थना की आंखें भर आती हैं, पर वो फिर भी खुद को संभालती है और दरवाजे से बाहर चली जाती है। घर में माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। सोनालिका पूरी तरह से घर में घुलने मिलने लगी है। वह हर किसी से मीठा बोलती है, पर प्रार्थना के लिए उसके शब्दों में हमेशा ताना छिपा होता है। प्रार्थना को अब अपने ही कमरे से बाहर कर दिया गया है। वो वही कमरा जिसमें वो और शिवांश साथ रहते थे, अब उसमें सोनालिका रह रही है। उसी बेड पर, उसी अलमारी में अपने कपड़े रखे हुए। प्रार्थना जब रात को अकेले में अपने आंसू छुपाकर तकिए में सिर छिपाती है, तब सोचती है, क्या मेरा कोई हक नहीं? क्या मैं सिर्फ मजबूरी बनकर रह गई हूं? शिवांश के लिए उसके मन में जो कोमल भावना थी, अब वो धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। लेकिन हर बार जब वो अपने मन की बात बताने की सोचती है, सोनालिका कोई नया ड्रामा करके उसका ध्यान भटका देती है। सोनालिका जानती है कि प्रार्थना के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए वो हर वक्त जानबूझकर उसके सामने शिवांश के करीब होने का नाटक करती है। एक दिन तो उसने कहा, शिवांश, मुझे डर लगता है, क्या मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ? ये सुनते ही प्रार्थना के होश उड़ गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन शिवांश ने बात टाल दी। उधर रौनक एक नए खेल में लगा हुआ था। जब पुलिस पायल को अरेस्ट करने आती है, तो अचानक रौनक बेल पेपर्स लेकर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वह सबके सामने कहता है, शिवांश को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए पायल को अरेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा था। शिवांश ये सुनकर आगबूला हो जाता है। दोनों के बीच तगड़ी बहस होती है। फिर बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। घर वाले बीच बचाव करते हैं, लेकिन तनाव और बढ़ जाता है। इन सब झगड़ों के बीच प्रार्थना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वो ना तो कुछ बोल पा रही है, ना ही कोई उसका दर्द समझ रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे वो कमरा खाली करना पड़ा जिसमें उसकी सबसे प्यारी यादें थीं। अब उसी कमरे में सोनालिका रह रही है। वही सोनालिका जो हर रोज उसे नीचा दिखाती है। प्रार्थना सोचती है, अगर मैंने आवाज नहीं उठाई तो ये सब कब तक चलेगा? लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। अब सवाल यह है, क्या प्रार्थना अपने दिल की बात कभी कह पाएगी? क्या शिवांश को सच्चाई का एहसास होगा? क्या सोनालिका का झूठ हमेशा के लिए चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए पूरी कहानी के अगले भागों में। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहिए। पिछली बार आपने देखा कि कैसे सोनालिका ने प्रार्थना को उसके ही कमरे से निकाल दिया और धीरे धीरे शिवांश के नजदीक आने लगी। प्रार्थना सब कुछ चुपचाप सह रही थी। लेकिन कब तक? इस भाग में कहानी और गहराएगी जब प्रार्थना खामोशी तोड़ेगी और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। रात के अंधेरे में प्रार्थना छत पर बैठी थी, चुपचाप। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। कभी सोचा नहीं था कि मेरा अपना कमरा, मेरी अपनी जगह मुझसे छिन जाएगी, और वो भी किसी ऐसी लड़की के लिए जो झूठ और चालाकी से सबको अपना बना रही है, उसने खुद से कहा। उसी वक्त शिवांश छत पर आता है। प्रार्थना उसे देखकर थोड़ा चौंकती है। शिवांश पूछता है, प्रार्थना, तुम ठीक हो? आजकल बहुत चुप रहने लगी हो। प्रार्थना कुछ पल चुप रहती है, फिर बोलती है, क्या फर्क पड़ता है? जब मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो चुप रहना ही बेहतर है। शिवांश समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो उसके पास बैठ जाता है। मैं जानता हूं सोनालिका की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, वो बोलता है। प्रार्थना उसकी ओर देखती है। अगर जानते हो तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? मेरा कमरा छीन लिया गया, मेरे हिस्से की जगह छीन ली गई, और अब लगता है मेरा रिश्ता भी मुझसे छिन जाएगा। अगले दिन सोनालिका पूरे घर में घूम घूम कर ये जताने लगती है कि वो अब इस घर का हिस्सा है। कभी वो शिवांश की पसंद का खाना बनवाती है, तो कभी उसकी पसंद का कपड़ा पहनकर उसके सामने आ जाती है। घर के बाकी सदस्य, खासकर बुआ जी, सोनालिका की तरफदारी करने लगती हैं। कम से कम ये लड़की प्रार्थना की तरह चुपचाप तो नहीं रहती, वो ताना मारती है। प्रार्थना सब कुछ सुनकर बस मुस्कुराने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। रौनक अब खुलकर अपनी चालें चल रहा है।
उसने पायल को अपना मोहरा बना लिया है। देखो पायल, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा, रौनक कहता है। पायल डर और लालच के बीच उलझी हुई है। एक तरफ वो जानती है कि रौनक का साथ देना खतरनाक है, दूसरी तरफ उसे अपने ऊपर लगे आरोपों से बचना है। रौनक अब शिवांश के खिलाफ लोगों को भड़काने लगा है। ये सब दिखावे की जिंदगी है इसकी, वो दोस्तों में कहता है। शिवांश ने उसके हाथ थाम लिए। तुमने कुछ नहीं किया और मैं यह साबित कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवांश ने एक निजी जासूस को हायर किया और कहा, मुझे पायल के पिता और उनके बॉडीगार्ड के हर मूवमेंट की जानकारी चाहिए। उन दोनों के बिना यह केस आगे नहीं बढ़ेगा। उधर पायल को भनक लग चुकी थी कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। उसने अपने पिता को सतर्क किया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम पलटवार करें, वरना ये लोग हमें एक्सपोज कर देंगे। पिता ने कहा, मैं एक और आग की प्लानिंग कर रहा हूं जिससे सबका ध्यान बन जाए। इस बार किसी और को फंसाएंगे। पायल ने सोचा, इस बार अगर कुछ गलती हुई तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सोनालिका हमारे साथ है तो वो हमारी ताकत बन सकती है। अब सोनालिका को एक मिशन दिया गया, प्रार्थना के भरोसे को तोड़ना। वो एक दिन प्रार्थना से मिलने आई। प्रार्थना को देखकर उसने नकली मुस्कान दी और बोली, कैसी हो? सुना है तुम पर बहुत बड़ा केस चल रहा है। दुख हुआ सुनकर? प्रार्थना चौंकी, लेकिन फिर शांत स्वर में बोली, तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना सोनालिका? तुम तो खुद हमारी जिंदगी बर्बाद करने आई थी। सोनालिका हंसी, नहीं प्रार्थना, अब मैं बदल गई हूं। मैं चाहती हूं कि हम फिर से दोस्त बन जाएं। प्रार्थना को उसकी बातों पर शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब शिवांश घर लौटा तो प्रार्थना ने सब बताया। मुझे नहीं लगता वो बदल गई है, उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। शिवांश ने गंभीर होकर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं, हमें सतर्क रहना होगा। अगले दिन सोनालिका ने घर के पास कुछ अजनबी लोगों को आते देखा। वो रौनक के लोग थे जो घर की निगरानी कर रहे थे। वो अब हर छोटी से छोटी बात की रिपोर्ट दे रहे थे। कौन आया, कौन गया, प्रार्थना किससे मिली और कब अकेली थी। शिवांश का जासूस भी अब कुछ सबूत जुटा चुका था। उसने कुछ तस्वीरें भेजी जिनमें पायल का बॉडीगार्ड आग वाले दिन मौके पर था। शिवांश ने वो तस्वीरें वकील को भेज दी और कहा, अब हमारे पास कुछ तो है। वकील ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, अब हमें कोर्ट में इसे सही तरीके से पेश करना होगा। लेकिन इससे पहले कि कोर्ट की तारीख आती, पायल ने एक और चाल चली। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, अब उस जासूस को खत्म कर दो, वो हमारी सारी पोल खोल देगा। शाम को जब जासूस अपने घर जा रहा था तो अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसे गंभीर चोटें आईं और वो अस्पताल में भर्ती हुआ। शिवांश को खबर मिली तो उसका खून खौल उठा। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, उसने कहा। अब मैं कानून के साथ साथ अपनी खुद की लड़ाई भी लड़ूंगा। वो रात को चुपचाप निकला और रौनक के ठिकाने पर जा पहुंचा। क्या होगा जब शिवांश आमने सामने होगा अपने सबसे बड़े दुश्मन से? क्या प्रार्थना का नाम साफ हो पाएगा और सोनालिका किसका साथ देगी आखिर में? शिवांश अकेले ही रौनक के अड्डे पर पहुंचा। रात का अंधेरा था, लेकिन उसके इरादे साफ थे। वो अब डरने वालों में नहीं था। रौनक अपने लोगों के साथ किसी मीटिंग में था। जैसे ही उसे खबर मिली कि शिवांश वहां आ गया है, वो चौंक गया। तुम यहां क्या करने आए हो? रौनक ने कहा। शिवांश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, साफ बात करने आया हूं। तुम्हारे जैसे डरपोक लोग पीठ पीछे वार करते हैं, सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। रौनक हंसा, तो अब हीरो बनने आए हो? तुम्हारी बीवी का क्या होगा जब वो फिर से जेल जाएगी? उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम और तुम्हारे गुंडे ही उस आगजनी के पीछे थे, शिवांश ने गरजते हुए कहा। रौनक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सबूत है तुम्हारे पास? अब सबूत भी हैं और गवाह भी। शिवांश ने अपने फोन में वो तस्वीरें दिखाई जिसमें पायल का बॉडीगार्ड आग के पास खड़ा था। रौनक का चेहरा फीका पड़ गया। वो जानता था कि अब खेल हाथ से निकल रहा है। शिवांश ने आगे कहा, तुम लोगों ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाकर रहूंगा। रौनक ने गुस्से में अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन शिवांश वहां से निकल चुका था। अब उसकी अगली चाल थी कोर्ट में सच को साबित करना। इधर अस्पताल में जासूस को होश आ गया था। वो अभी भी दर्द में था, लेकिन बोल सकता था। वो पुलिस को बयान देने के लिए तैयार था। उसने बताया कि कैसे कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला किया और कैसे पायल के पिता के बॉडीगार्ड को उसने पहचान लिया। अब केस की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। प्रार्थना को भी अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। बुआ मां ने उसे गले लगाकर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोनालिका अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब प्रार्थना और शिवांश से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन अंदर से वो भी टूट चुकी थी। वो एक दिन अकेले मंदिर गई और वहां बैठकर रोने लगी। मैंने जिसे सबसे ज्यादा चाहा वही मुझे धोखा दे गया। अब मेरा दिल भी नहीं बचा और आत्मा भी नहीं। तभी वहां एक बुजुर्ग महिला ने आकर कहा, बेटी,
नफरत से कभी चैन नहीं मिलता। माफ कर देना ही सच्ची ताकत है। सोनालिका ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन दिल में जो जहर भर चुका था उसे निकालना आसान नहीं था। वो फिर से पायल और रौनक के पास गई, लेकिन इस बार उसका अंदाज बदला हुआ था। अब मैं तुम दोनों की कठपुतली नहीं हूं, उसने साफ कहा। रौनक ने गुस्से में पूछा, तो अब किसका साथ दोगी? सोनालिका बोली, जिसका साथ सच में सही हो। पायल चौंकी, तुम अब प्रार्थना के साथ हो? नहीं, सोनालिका बोली, मैं अब सिर्फ अपने साथ हूं। अब सोनालिका ने भी एक नई चाल चली। उसने पायल के मोबाइल से कुछ बातें रिकॉर्ड कर लीं, जिसमें पायल ने अपने पिता और बॉडीगार्ड के प्लान की बातें की थीं। वो रिकॉर्डिंग उसने शिवांश को भेज दी। शिवांश हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि सोनालिका अब उसकी मदद कर रही है।